जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को हम लोगों ने टारगेट ग्रुप शुरुआत किया था। उस ग्रुप में आप लोगों को छोटे छोटे टारगेट दिए जाते हैं। डेली हर विषय का टारगेट दिया जाता है, आप लोगों को नोट्स दिया जाता है, आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवाया जाता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाता है। तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और जिसने भी ज्वाइन कर लिया वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि जो जो टारगेट ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं उनको हमने ज्योग्राफी का सेट 1 का लगभग 20 क्वेश्चन आप लोगों को दिया था याद करने के लिए। तो चलिए अब आप लोगों को टेस्ट देने की पारी है, तो अब आप लोग टेस्ट लगाइए, ठीक है। और जिसका 20 में 20 आ जाएगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कहा गया है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा, समतल होगा या फिर बेलनाकार होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ बेलनाकार। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? 30,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर या फिर 42,000 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40,075 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है? 12 घंटे का समय लेती है, 24 घंटे का समय लेती है, 48 घंटे का समय लेती है या फिर 365 दिन का समय लेती है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 24 घंटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देश से होकर गुजरती है? जापान से, रूस से, इंग्लैंड से या फिर प्रशांत महासागर से होकर गुजरेगी, आपको बतानी है, ठीक है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो किस देश से होकर गुजरती है, आपको बतानी है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किसी भी देश से होकर सीधे नहीं गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी देश का नाम पहले ही हट जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, और ये जो गुजरती है ये प्रशांत महासागर के मध्य से, यानी कि बीचम बीच होकर के प्रशांत महासागर के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें कहा गया है कि भारत का मानक समय किस रेखा पर आधारित है? तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कहा गया है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास K2 है, धौलागिरी है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, अमेजन है, गंगा नदी है, यांगसी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे इसका जो सटीक जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नील नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील होगा, सुप्रियर झील होगा, कैस्पियन सागर होगा, बैकाल झील होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए सबसे बड़ी झील आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कह रहा है आपका भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़ पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार। राइट आंसर बताना है इसका क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना है, गंगा है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है। तो आप लोगों को पता ही है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो क्या है? गंगा है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। इसमें कह रहा है हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे नई पर्वत श्रृंखला का आपको नाम बताना है। तो शिवालिक। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि भारत का मानसून किस कारण से होता है? समुद्री ज्वार के कारण, ताप दाब के कारण, पृथ्वी की गति के कारण, पर्वत श्रृंखला के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप एवं दाब के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। इसमें कहा गया है कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी, सहारा, कालाहारी या फिर थार।
तो ये हो जाएगा आपका सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। इसमें कहा गया है कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बताना है। मासिनराम है, चेरापूंजी है, केरल है, सिलीगुड़ी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मासिनराम, मेघालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। इसमें कहा गया है भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास जैसलमेर है, लेह है, लद्दाख है, भुज है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। इसमें कहा गया है कि भारतीय जनगणना कितने वर्षों में होता है। 5, 10, 12, 15। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है 2023 तक। इस बात का ध्यान रखिएगा, 2023 तक जो विश्व की जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसका है। चीन है, भारत है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। देखिए पहले जो 1 नंबर पे था वो चाइना था। सबसे अधिक विश्व में जनसंख्या किस देश की थी, चाइना की थी। लेकिन 2023 का जो रिपोर्ट आया है उसमें जो है चीन को पछाड़ दिया है और भारत 1 नंबर पर आ गया। यानी कि भारत की जनसंख्या जो है विश्व में सबसे ज़्यादा गिनी जा रही है 2023 तक में। ठीक है, यहाँ पे भारत आंसर दिया है, वो तो नहीं होगा, चाइना होगा। ठीक है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व राज्य कौन सा है। ये हो जाएगा आपका बिहार, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा किस राज्य में मिलती है। तो भारत में सबसे अधिक जो सौर ऊर्जा मिलती है वो कौन से राज्य में मिलेगी। तो वो मिलती है आपका राजस्थान में। कहाँ मिलती है, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हैं परीक्षा की तो आप लोग टारगेट ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके टारगेट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।